Hello everyone. The wait is finally over. We are back to you with this full and detailed analysis of ex-serviceman 2018 CGL SSC. इस वीडियो को अगर मैं एक पार्ट में बनाऊं तो इट विल बी टू लॉन्ग, तो इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट में बनाने वाला हूं सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो अभी जो आपको सामने जो मैं वीडियो डाल रहा हूं इसको मैं मेनली होम स्टेट प्रेफरेंस के मद्देनजर रखते हुए बनाए हैं कि अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं और आप अगर इस पर्टिकुलर पोस्ट को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो कितने चांसेस हैं आपके होम स्टेट मिलने के। और जैसा कि आपको पहले पता होगा कि आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल द मार्कशीट। तो एक्स सर्विसमैन के ये जो मेरे पास नंबर है हो सकते हैं कुछ कम हो, बट एग्जैक्ट नंबर है, ये बिल्कुल भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, राइट। सो चलिए हम टाइम को ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड आपको पता है कि एक्चुअली इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि 23 एक्स सर्विसमैन हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीपीटी के लिए 23 एक्स सर्विसमैन को बोला गया है। बट एक्चुअली फॉर्मूला ये है कि अगर 8 पोस्ट है तो इसका 3 गुना मतलब एटलीस्ट 24 एक्स सर्विसमैन को बुलाया जाना चाहिए था। बट जो अभी भी खबर मिली है कि सिर्फ 23 लोगों को बुलाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जिनको बुलाया गया है उनमें इन 23 लोगों में जो सबसे लास्ट मार्क्स पर जो सबसे लास्ट मार्क्स वाले जो एक्स सर्विसमैन है जिनको बुलाया गया है उनका मार्क्स है 523 और बुलाया गया है कितने को 23 को, और जिसमें से 8 को ही आईटीआई मिलने वाला है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलने वाला है। तो आप पकड़ लीजिए हमारे पास यहां पे 15 बंदे हो जाएंगे फ्री, और ये सारे 15 बंदे पक्का और पक्का सीएजी ऑडिटर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे क्योंकि यही ट्रेंड है और ये हमेशा से यही ट्रेंड रहता है कि सीओजी और ऑडिटर के लिए वही अप्लाई करता है जो या तो डीवी में किसी कारण से सीपीटी फेल कर जाते हैं या फिर सीपीटी में वो थोड़े नंबरों से रह जाते हैं, क्योंकि सीएजी ऑडिटर के लिए तो सीपीटी लगता नहीं है। तो चलिए जो सबसे पहला जो आपके सामने, आई एम नॉट गोइंग इनटू कि व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ एक्स सर्विसमैन हु इज ऑप्टिंग फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, क्योंकि उतने अच्छे बिल्कुल अपर लेवल के मार्क्स मैंने रिसीव नहीं किए हैं किसी से, बट उसके बाद के बहुत सारे मार्क्स मेरे पास आए हैं। तो अगर 15 लोगों को ऑलरेडी सीपीटी के लिए बुलाया गया है तो आप पकड़ के रखिए कि 523 से ऊपर वाले जो लोग भी हैं उनको ऑडिटर तो पक्का मिल रहा है सीएजी में, राइट। दे आर परफेक्टली गेटिंग ऑडिटर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नंबर 523 के बाद जो हाईएस्ट स्कोरर्स के नंबर मुझे मिले हैं वो हैं 516, 504, 503, 482 और 463। तो अगर आपके मार्क्स इसके बीच में हैं, आई मीन टू से अगर आपके मार्क्स 463 के आगे हैं, राइट, तो आप बड़े शौक से सीएजी ऑडिटर को अप्लाई कर सकते हैं और आपको पक्का सीएजी ऑडिटर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां का ब्रैकेट रखता हूं 516 से लेके 463 और ये ब्रैकेट है सीएजी ऑडिटर के लिए। अगर आपको ऑप्शन फॉर्म भरने हैं तो 463 से आप भर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सीजीडीए में सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सीजीडीए में ऑडिटर का क्या कहानी है। देखिए 2016 में इससे पहले सीजीडीए ऑडिटर का वैकेंसी आया था, वो भी लगभग 300 के आसपास में था, ठीक है। और अब 2018 में ये अराउंड 308 के आसपास में है, राइट, विच इज सपोज टू बी इंक्रीज्ड। थोड़ा तो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, बट आरटीआई अभी तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया है तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह पा रहा हूं। बट यस, जो 2016 में जो 300 लोगों का जो एलोकेशन किया गया था सीबीडीटी में वो रैंडम बेसिस पर किया गया था, उनसे स्टेट प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं मांगा गया था, रैंडमली सबको एलोकेट कर दिया गया था। बट मेरा एक बंदा है जो 2016 में सीजीडीए ऑडिटर में जो डिफेंस ऑडिटर में जो पास किया था, अभी 2-3 साल उसकी नौकरी हो गई। जब मैंने उनसे बात किया तो मुझे पता चला कि उनका एक फॉर्मूला है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, ऑल्दो ये कहीं लिखित में तो नहीं है। डिफेंस ऑडिटर के लिए जिस फॉर्मूले को अडॉप्ट किया गया था, जैसे कि सपोज ये ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न रीजन है एसएससी का, तो जो सबसे पहली वैकेंसी है ना, ये ईस्टर्न रीजन सिचुएटेड ही है कोलकाता में। तो जो डिफेंस ऑडिटर में जो ईस्टर्न रीजन से जो बच्चे अपीयर किए थे जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, उनको सबसे पहले
कैपिटल सिटी से ही स्टार्ट किया गया था, कोलकाता से स्टार्ट किया गया था। कोलकाता में जब बंदे भर गए, देन दे वेंट टू पानागढ़। ठीक है, जब वहां से भर गए तो वो चले गए गुवाहाटी, और ये सीक्वेंस रहा था उनका। तो मैं इसी सीक्वेंस को लेके चल रहा हूं कि आप जिस भी कमांड में है, अगर जिस भी रीजन में है, उस रीजन का जो कैपिटल सिटी है वहीं से पहले भरना शुरू होगा। ठीक है, अदरवाइज ये रैंडम है। इस साल देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट मार्क्स की। तो देखिए, मार्क्स की बात जहां तक करें, 483 ये वो बंदा है, ये सारे बंदे जिनके मार्क्स मैं बता रहा हूं, ये सब लोगों ने सीजी और डिफेंस में ऑडिटर के लिए अप्लाई कर रखा है, ऑप्ट कर रखा है, अप्लाई नहीं किया है। ये सीजीडीए में ऑडिटर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो जो पहला मार्क्स जो आया है वो है 483। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु ऑप्टेड फॉर सीजीडीए ऑडिटर। और उसके बाद मैंने सीधे एमएस एक्सेल में डाल के 308 की गिनती कर ली जो लोग ऑडिटर ऑप्ट किए हुए थे, और फाइनली मैं जहां पर आकर रुका वो है 348। तो प्लेन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 483 से लेके 348 अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे जिनके भी नंबर आ रहे हैं, they are sure to get auditor in defense। इनको डिफेंस ऑडिटर, सीजीडीए में ऑडिटर पक्का मिल जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप इस नंबर को थोड़ा सा और भी चाहे तो कम कर सकते हैं, बट मैंने लोगों के नाम गिने हैं, उनके मार्कशीट देखे हैं। ठीक है, तो देयर इज वेरी लिटिल चांसेस, बट स्टिल आप अपनी सेफ्टी के लिए पकड़ लीजिए कि जिनके नंबर शायद 340 तक हो, 483 से 340 तक के बंदों के जो भी नंबर हैं उनको पक्का सीजीडीए में ऑडिटर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट वाला जो कैटेगरी है, उसमें हमने स्टेट वाइज निकालने की कोशिश की है। जिस फॉर्मूले पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, कैपिटल सिटी को भरते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो जो नंबर निकल कर आए, तो जो 504 से लेके 380 नंबर जितने एक्स सर्विसमैन लेके आए हैं, उनमें से 10 एक्स सर्विसमैन ने दिल्ली को ऑप्ट कर रखा है। तो अगर आपके मार्क्स 504 से 380 के बीच में आते हैं, ठीक है, और आप अगर दिल्ली चूज करते हैं, तो देयर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि आपको पीसीडीए दिल्ली में या फिर दिल्ली के किसी सीजीडीए ऑडिटर में आपको नौकरी मिल जाए, आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में मिल जाए। अगर आपके मार्क्स 504 से लेके 380 के बीच में आते हैं, और जब मैंने कैलकुलेट किया तो जो बंदे 504 और 380 के बीच में आते हैं और जिन्होंने ऑडिटर ऑप्ट कर रखा है, सीजीडीए में ऑडिटर ऑप्ट कर रखा है, वैसे मुझे 10 बंदे मिले। तो अगर आप इन 10 बंदों में से हैं तो आपको दिल्ली में पक्का सीजीडीए ऑडिटर में मिल जाएगा। जो नेक्स्ट मैंने थोड़ा उत्तराखंड का निकाला, उत्तराखंड में 418 वो हैं जिन्होंने सबसे पहला बंदे हैं उत्तराखंड स्टेट ऑप्ट किए हैं और सीजीडीए में ऑडिटर के लिए अप्लाई किए हैं, और यहां से 356 में 8 एक्स सर्विसमैन हैं। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं और 418 से 356 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हो, तो आप बिल्कुल उत्तराखंड आपको होम स्टेट मिल जाएगा सीजीडीए ऑडिटर में। नेक्स्ट ये है कि हमने वेस्ट बंगाल का निकाला। वेस्ट बंगाल में ये थोड़ा सा इस तरफ होगा, ये पहले होगा, 459 से लेके 386। तो अगर आपके जो नंबर है ना 459 से लेके 386 के बीच में आते हैं, तो आपको वेस्ट बंगाल में भी कोलकाता मिल जाएगा। और ऐसे सिर्फ मुझे 10 एक्स सर्विसमैन मिले जिनके मार्क्स इनके बीच में हैं और जिन्होंने वेस्ट बंगाल ऑप्ट कर रखा है। तो अगर आपके भी मार्क्स इसके बीच में हैं और आप कैलकाटा के रहने वाले हैं और कैलकाटा में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको कैलकाटा मिल सकता है। अब हम चलते हैं बिहार में, जहां पर हाईएस्ट मार्क्स सीजीडीए ऑडिटर को ऑप्ट करने वाले एक सर्विसमैन भाई का था 427, और 427 और 368 के बीच में 15 एक सर्विसमैन हैं जो बिहार से हैं। तो मेरे हिसाब से इनको तो पक्का होम स्टेट मिल जाएगा अगर वो सीजीडीए ऑडिटर को ऑप्ट करते हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था। अब चलते हैं यूपी में कंपटीशन थोड़ा सा हायर चला गया। देखिए, अगर देखें तो दिल्ली के बाद जो हाईएस्ट कंपटीशन गया है वो यूपी में ही गया है। तो 483 से लेके 360
50 के बीच में 7 एक्स सर्विसमैन हैं यूपी से जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है। ये हाईएस्ट मार्क्स का कैटेगरी है, ये लोएस्ट मार्क का कैटेगरी है। तो अगर आप इस मार्क्स के बीच में आते हैं और अगर आप सीजीडीए ऑडिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप यूपी में अपना ट्रांसफर चाहते हैं और अगर आप इस ब्रैकेट के बीच में आते हैं तो आपको यूपी मिल जाएगा हमारे सर्वे के हिसाब से। और आते हैं हम लोग राजस्थान में, जहां पे 394 से लेके 374 के बीच में 10 एक्स सर्विसमैन हैं जिनको राजस्थान में मिल जाएगा अगर आपका इस नंबर, इस कैटेगरी के बीच में आपका अगर नंबर आता है तो। ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया करीबन अगर हम मिलाया जाए तो आउट ऑफ 308 में मैं आपको 60 एक्स सर्विसमैन के जो मार्क्स के जो ब्रैकेट है उनका स्टेट के साथ बता दिया कि अगर आपके मार्क्स इस कैटेगरी में हैं और आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स को चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे। बाकी मेरे पास इतना सफिशिएंट डाटा नहीं था, क्योंकि जो डाटा आया था ना उन्होंने स्टेट में यही लिख रखा था, एनी स्टेट। ठीक है, तो स्टेट वाइज इससे ज्यादा मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, यही इतने लोगों का ही मुझे स्टेट वाइज डाटा सीजीडीए ऑडिटर में मिला था। ठीक है, अब हम चलते हैं टैक्स असिस्टेंट के लिए, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी। अगर हम टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी की बात करते हैं तो 220 सीट्स हैं इस बार 2018 में, और जो पहला बंदा जो सीबीडीटी के लिए ऑप्ट किया है टैक्स असिस्टेंट में, उसका जो हाईएस्ट स्कोर जो रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है 438। और जो लास्ट बंदा, मैंने 438 से 120 बंदे को जब गिनना शुरू किया तो अबाउट 87 बंदे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 432 से लेके 356 के बीच में आ रखे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बंदे हैं, अगर टीए सीबीडीटी के लिए ऑप्ट करते हैं तो इनको पक्का टीए सीबीडीटी मिल जाएगा। तो जैसा कि कंपेयर करें अगर हम लास्ट साल का, तो 2017 में जो कट ऑफ 375 था वो इस बार 2018 में द कट ऑफ हैज रिड्यूस्ड टू 356। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्टेट वाइज देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं स्टेट वाइज के बारे में कुछ बताऊं आपको, मैं एक चीज बता दूं कि मैंने एक आरटीआई डाल रखी थी सीबीडीटी को। ठीक है, टू नो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं। ठीक है, हर स्टेट में स्टेट वाइज वैकेंसी कितना आया इस बार, और मुझे जो आरटीआई का रिप्लाई मिला, ये पिछले 10 दिन के बैक का आरटीआई है, वहां पे ये बोला गया कि ये डेटा अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया है। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में ना, सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत सारा एक हुआ बना के रखा हुआ है कि यहां पे ये है, यहां पे वो है, वो कहीं का फ्रॉड है। दैट इज नॉट करेक्ट, एज ऑफ नाउ दैट इज नॉट करेक्ट। मैंने ऑलरेडी आरटीआई डाल रखा है, बहुत सारी जगहों पे डाल रखे हैं मैंने सीजीए के लिए भी आरटीआई डाल रखा है कि स्टेट वाइज एलोकेशन क्या है एक सर्विसमैन का। मैंने फिर टीए सीबीडीटी के लिए डाल रखा है, टीए सीबीआईसी के लिए डाल रखा है। जो अकाउंटेंट के जो पोस्ट हैं, अकाउंटेंट इन पोस्टल असिस्टेंट, और या फिर जो ये वाले जो अकाउंटेंट है, बाकी जो यूडीसी के जो हैं, इसका मैंने नहीं डाला है क्योंकि यूडीसी का रिप्लाई देना एक बहुत टिपिकल चीज है। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वो मिला के बनाते हैं, तो इसका कुछ होता नहीं है। और जहां तक सीजीए की बात है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, इनका ट्रांसफर जान के वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनका ट्रांसफर और डिपार्टमेंट बिल्कुल रैंडमली एलोकेट होता है। जब डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाता है ना, तब ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स आपसे स्टेट मांगे तो आपको स्टेट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप सीजीए को ऑप्ट कर रहे हैं तो यस, ट्रांसफर मैंने सुना है कि 3-4 साल में हो जाते हैं होम स्टेट में। अदरवाइज आपके हाथ में ना तो स्टेट है ना ही कुछ है। और दूसरी बात क्या है कि सीजीए ऑप्ट करने वाले एक सर्विसमैन कैंडिडेट मुझे बहुत कम मिले, इसलिए मैंने इसको किया नहीं। तो चलिए अब हम वापस आते हैं जिस बात से हमने शुरू कर रखा था, कि हम लोग देखते हैं कि टैक्स असिस्टेंट का अगर ऑल इंडिया में अगर 120 है सीबीडीटी के टैक्स असिस्टेंट का, तो जो हाईएस्ट मार्क्स जो जाता है वो 432 जाता है, और 356 अगर 432 से मैंने 87 एक सर्विसमैन को काउंट किया तो 356। तो मेरे हिसाब से 356 वो लास्ट बंदा है जिसको टैक्स असिस्टेंट मिलेगा सीबीडीटी में। तो आपके नंबर अगर इससे इस बीच में आ रहे हैं तो आप बहुत शौक से सीबीडीटी के लिए डाल सकते हैं और आपको सीबीडीटी मिल जाएगा। अब थोड़ा सा स्टेट वाइज देखते हैं सीबीडीटी का। अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले साल का मतलब 2017 में दिल्ली में टोटल 40 सीट्स थे और ऑल ओवर इंडिया में 144 सीट्स थे। ठीक है, इस बार ऑल ओवर इंडिया में 120 सीट्स हैं। तो मैंने
40 को अपनी सुविधा के लिए मैंने 30 पकड़ लिया, ठीक है। और जो 30 पकड़ा तो जो पहला बंदा 432 का ही मिला, जो दिल्ली से ही ऑप्ट करना चाहते हैं, ही वांटेड, वो पहला अपना एक सर्विसमैन भाई मिले जो कि 432 मार्क्स पर दिल्ली से ऑप्ट कर रखा है। और उसके बाद जब मैंने गिनती शुरू किया तो मुझे 15 ऐसे बंदे मिल गए 432 से लेके 346 तक, जो लोग सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट और दिल्ली को ऑप्ट किए हैं। तो मेरा कहना है कि अगर इस बीच में आपके मार्क्स आते हैं 432 से लेके 346 तक, और आप अगर टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं सीबीडीटी दिल्ली में, तो देयर इज गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि यू विल गेट दिस। गुड अमाउंट नहीं, बिल्कुल श्योर है। आई कुड नॉट से बिल्कुल, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों ने मुझे मार्क्स ना भेजे हो, बट इट इज क्वाइट सर्टेन कि अगर आप इस नंबर, इस ब्रैकेट के बीच में पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएंगे, आपको दिल्ली स्टेट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैलकाटा में पिछले साल 2017 की बात करें तो सिर्फ 9 सीट्स थी। तो और अगर हम, जैसा कि मैंने बताया, 2017 में 144 सीट्स थी ऑल ओवर इंडिया में, 2018 में 120 हो गई। तो मैंने सिर्फ 5 का ही कैलकुलेशन किया, बट मैंने ऐसा देखा कि कैलकाटा में 484 से लेके 456, एक मिनट, दिस इज रॉन्ग, 356, राइट, दिस इज रॉन्ग, राइट, 484 से लेके 356 जो लोग कैलकाटा में रहना चाहते हैं सीबीडीटी में, ठीक है, वैसे कैंडिडेट मुझे 12 मिल गए। बट सीट्स अभी तक तो श्योर नहीं है, बट मैं उम्मीदन लगा रहा हूं कि अगर पिछले साल 9 थे तो इस बार चलो 5 पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में सीट्स की कमी हो गई है सीबीडीटी में। चलते हैं नेक्स्ट वाला, सीबीडीटी इन केरला में। केरला में अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हो गए हैं, 379 से लेके 356 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, इस बीच में 379 से जब मैंने गिनती शुरू किया तो जो 14वां बंदा था उसका मार्क्स था 356। तो अगर आप टीए सीबीडीटी केरला को ऑप्ट करना चाहते हैं, टीए सीबीडीटी अगर आप केरला को ऑप्ट करना चाहते हैं और इन दोनों के बीच के मार्क्स आपके हैं, तो आपको पक्का अपना स्टेट मिल जाएगा, राइट, आपको अपना स्टेट मिल जाएगा। अब चलते हैं सीबीडीटी जयपुर के लिए। टीए सीबीडीटी जयपुर में 456 से लेके 404, यहां का तो कट ऑफ आई मस्ट से कि यार दिल्ली से भी ऊपर चला गया है, कि इस बार दिल्ली में भी 432 पे गया था, बट इस बार जयपुर में द ऑल इंडिया कट ऑफ इज 456 से लेके 404 के बीच में। 13 एक सर्विसमैन है जो कि टीए के लिए ऑप्ट कर रखे हैं, बट जयपुर में नॉट मोर देन 10 से ज्यादा तो सीट्स होंगे नहीं। तो फिर भी अगर आपके मार्क्स इस ब्रैकेट के बीच में हैं और आप टीए सीबीडीटी जयपुर को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपको पक्का जयपुर मिल जाएगा। सो दिस इज द एंड, this is one way the end. There are more videos to come. all India ranking मैंने आपको दिया नहीं, जैसे कि मैं बोला था, क्योंकि आपको सच बताऊं, कल से मेरे पास इतने ज्यादा डाटा आने शुरू हो गए ना, अभी भी डेटा आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि भैया अभी ऑल इंडिया रैंकिंग हम नहीं निकालते हैं, बिकॉज अब जो डेटा आ रहे हैं ना वो जनरली 355 टाइप या 326 टाइप या 300 टाइप, इस वाले मार्क्स कैटेगरी के बहुत सारे डेटा अब आ रहे हैं। तो मुझे कुछ दिन का और टाइम दीजिए, आई विल कम बैक विथ ऑल इंडिया रैंकिंग, ठीक है। और थोड़े 2-3 दिनों बीच में मैं सीबीआईसी का जो टीए है इसका भी मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, क्योंकि सीबीआईसी टीए का मेरे पास अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिलने वाला है 2-3 दिन में, रिगार्डिंग आपका ऑल इंडिया में कितने ट्रांसफर्स होंगे, कितने सीट्स हैं स्टेट वाइज, तो उसको देखकर मैं बताऊंगा। सो दिस इज व्हाट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। आई होप the far all these things I have tried to condense it. एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखो, अगर आप ऑडिटर में इस नंबरों के बीच में पढ़ते हैं और आप अगर टीए चूज करते हैं, तो बी श्योर कि आप जिस स्टेट में भी टीए चूज करेंगे आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस मार्क्स के बीच में आप पढ़ते हैं और आप दिल्ली वगैरह को, अगर आप, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप इसको चूज करते हैं तो ये तो भी आपको मिल जाएगा। तो मेनली आज जो हमने बात किया वो हमने बात किया सीएजी ऑडिटर का, और हमने बात किया सीजीडीए ऑडिटर का, ठीक है। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक द रिमेनिंग। अगर मुझे जीसीए
अकाउंटेंट का थोड़ा सा डेटा मिल जाए बढ़िया से तो आई विल टॉक ओवर दिस। पोस्टल अकाउंटेंट का अभी तक कोई भी डेटा मेरे पास नहीं है, ना आरटीआई से कुछ रिप्लाई मिला है, इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया है। आपको और एक चीज़ बताऊं, मैंने बहुत सारे जगह आरटीआई डाल रखे हैं। जैसे जैसे मुझे आरटीआई से स्टेट एलोकेशन मिलता जाएगा एक सर्विसमैन का, मैं आपको वीडियो अपडेट करता जाऊंगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू दैट ब्रैकेट, कि मैं वो ब्रैकेट दे सकूं जिससे कि आप समझ सकें कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को अगर आप इस ब्रैकेट में पढ़ते हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप इस पोस्ट को चूज करें, या फिर आप दूसरे इससे लोअर ग्रेड वाले पोस्ट पे जाएं। ठीक है, सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि इस कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।